सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ई पाठशाला। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 32। और बच्चे, जो वर्कशीट आपकी सोशल साइंस की सब्जेक्ट की वर्कशीट है, जो आपकी इतिहास यानी कि हिस्ट्री की बुक से ली गई है। और हमारी वर्कशीट का टॉपिक नेशनलिज्म ऑफ यूरोप है। इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। नेशनलिज्म का मतलब होता है जब किसी नागरिक के मन में उसके देश के प्रति प्रेम की भावना आती है, तब उसके मन में नेशनलिज्म का भावना उत्पन्न होती है। उसके बाद है बच्चों ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में जो नेशनलिज्म की भावना थी उसकी ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे कैसे उसकी डेवलपमेंट हुई। तो यहाँ पर हमें कुछ तिथियां दे रखी है, कुछ डेट्स दे रखी हैं। इसकी स्टार्टिंग बच्चों फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुई थी 1789 पे। फिर सिविल कोड आया था 1804 में। फिर वियना की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1815 में। रेवोल्यूशन बाय लिबरल्स यानी कि लिबरल के द्वारा जो रेवोल्यूशन हुआ 1848 में, फिर वहां पे हुई। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था 1866 से 1871 में। और लास्ट में इसका एंड हुआ था यूनिफिकेशन ऑफ इटली से, जो कि 1859 से लेके 1871 तक चली थी। अब इसमें क्या बता रखा है बच्चों, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people। यानी कि जब बहुत शुरुआत हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या कहा था, कुछ चीजों का इजाद करा था, कुछ कार्यों को करने को बोला था, जिससे कि क्या पता चलता लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना यानी कि नेशनलिज्म की भावना फ्रेंच के लोगों के बीच में बनी रहती। लेटर यानी कि बाद में नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड विच इज नोन एज सिविल कोड। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जो नेपोलियन आया था उसने कुछ रिफॉर्म्स क्रिएट कर दी थी, कुछ इंट्रोड्यूस करी थी, जो कि आप सिविल कोड में जान ही सकते हैं 1804 में, जिसको दूसरे नाम से यानी कि द नेपोलियनिक कोड से भी जानते हैं। फर्दर द आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली एलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। यानी कि जो नेशनलिज्म था बच्चों, उसको अर्ली 19th में जोड़ा जाता था किससे, लिबरलिज्म से भी जोड़ा जाता था। तो अब इसके नीचे दो हमें कॉलम दे रखे हैं। फर्स्ट कॉलम में बच्चों क्या बताया गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेशनलिज्म, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेशनलिज्म में क्या क्या चीजें थी, क्या क्या फीचर थे। तो बताया गया कि इसमें रूल बेस था, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे रूल था। आइडियाज थे जैसे कि इक्वालिटी हो गया, लोगों के बीच में समानता हो गया, लिबर्टी हो गया, उनको आजाद करना हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया। उसके बाद बच्चों न्यू ट्राइकलर फ्रेंच फ्लैग, एक नया फ्लैग आया था जो कि एक नई सरकार के बारे में बताता था, नई गवर्नमेंट के बारे में बताता था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल असेंबली, जहां पर मोनार्की सिस्टम होता था वहां की जगह क्या सेट करा गया, एक नेशनल असेंबली सेट करी गई। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, एक जैसे सिस्टम रखे गए वेट को मेजर करने के और एक्चुअली जो मेजर होते हैं उनको मेजर करने के। और उसके बाद लास्ट में बच्चों फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, यानी कि पूरे नेशन की कॉमन लैंग्वेज क्या बन गई, फ्रेंच बन गई। उसके बाद है बच्चों 1804 का सिविल कोड, ठीक है, जो कि नेपोलियन कोड से भी जानते हैं। तो इसमें क्या क्या बताया गया, एबॉलिशन ऑफ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक है, जो भी प्रिविलेजेस मिलती थी इसको हम समझ सकते हैं राइट टू बर्थ के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चों जो राजा का बेटा होगा वही राजा बनेगा, कोई और राजा नहीं बन सकता। इसको खत्म करा गया। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि कानून से पहले समय बराबरता लाई गई, सबको समानता लाई गई। और वही दूसरी चीज है बच्चों, राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर करा गया। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वर सिंप्लीफाइड, जो भी डिवीजन करे गए थे शक्तियों के उनको खत्म करा गया। फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश करा गया। पीजेंट्स को ज्यादा जो भी उनके ऊपर अत्याचार होते थे उनसे हटाया गया। उसके बाद गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस भी हटाए गए थे जो टाउन्स में लगाए थे। अब बच्चों अगर लास्ट पॉइंट बचे कि लिबरल नेशनलिज्म के पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल व्यूज कौन कौन से थे, तो गवर्नमेंट बाय कंसेंट, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, यानी कि जो खुद से जो गवर्नमेंट बना लेते उसका एंड था, और जो गवर्नमेंट अब बनने वाली थी वो लोगों की कंसेंट से बनती। रूल बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन है कि संविधान के निर्माण पे, संविधान के आधार पे क्या होता है, एक नियम, एक डॉक्यूमेंट के आधार पे पूरे देश में रूल होता। उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती, मोनार्की फॉर्म नहीं होती। प्रिविलेजेस को एंड करा जाता। इक्वालिटी बिफोर लॉ होता और राइट टू वोट बट नॉट फॉर एवरीवन। यहां पर क्या था बच्चों, एक अच्छी बात थी बट ये मेजर क्या कहते हैं, एक मिस्टेक भी थी उनकी इस चीज को सोचना कि सफरेज देंगे। सफरेज का मतलब होता है बच्चों की
वोट देने का तो अधिकार है, लेकिन सबके पास नहीं है। उस टाइम पे सिर्फ वोट देने का अधिकार उन लोगों के पास था जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी होती थी। उसके बाद है फ्री मार्केट। ठीक है, फ्री मार्केट का यानी कि मतलब ये नहीं कि सब कुछ फ्री में मिलेगा। जितने भी टैक्सेस एंड ऑल लगते थे मार्केट एरिया में, उसको खत्म करा गया, और स्टेट इम्पोज टैक्सेस को भी खत्म करा गया। तो अब बच्चों हमारी वर्कशीट यहाँ पर हमने पूरी समझ ली है, तो डायरेक्टली हम अपने क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द सिविल कोड ऑफ 1804। यानी कि जो फीचर्स थे सिविल कोड के उसको बताना है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रखा है, आंसर आप फटाफट से नोट कर लीजिए। अब बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कैसे शक्ति प्रदान की थी, किसको, नेशनलिज्म को कैसे मजबूत बनाया था। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रखा है बच्चों, आंसर आप फटाफट से नोट कर लीजिए। अब बच्चों हमारी वर्कशीट का थर्ड क्वेश्चन है कि हमें जो लिबरल नेशनलिज्म होता है उसके फीचर्स मेंशन करने हैं। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रखा है बच्चों। अब बच्चों हमारी वर्कशीट का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है कि आपको कौन से फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज ज्यादा इंप्रेस करते हैं और ऐसा क्यों है। तो मैंने बच्चों यही बताया, जिस तरीके से इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी को फैलाया गया था वही मेरे को सबसे अच्छी लगी थी, ताकि लोग सारे हार्मनी में जी सके, खुशी से जी सके। तो बच्चों आज की वर्कशीट यहीं पर एंड होती है। आशा करता हूँ पूरी वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। देखो वर्कशीट समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन आंसर समझने कोई बड़ी बात है नहीं, आपको इतना खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों एक काम करना है आपको छोटा सा, कि बहुत सारे ना गवर्नमेंट स्कूल के है ना ग्रुप्स बने हुए हैं। तो अगर ऐसा लगता है कि वीडियो आपको उतनी नॉलेज प्रदान कर रही है, तो आप एक काम करो, उस ग्रुप में जाके इस वीडियो को शेयर कर दो ना। कर सकते हो ना इतना, तो मतलब भाई जो तुम हमारे भाई किस लिए हो, यही तो कर सकते हो। तुम हमें सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि वो भी अपनी वर्कशीट का वर्क कंप्लीट कर सके। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज।